गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोग, कैसे हो। मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोग एल्कोहल का विरचन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज भी जो है एल्कोहल का विरचन अर्थात प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग लगाते हैं, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये है हेडिंग है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी ही में हिंदी इसकी लिखी गई है हाइड्रोबोरानन। तो इसमें करते क्या हैं, यदि सममित एल्कीन है, सपोज दैट सममित एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सममित का मतलब ये होता है द्विबंध कार्बन से जो परमाणु हैं दोनों साइड पे जो है समान जो है जुड़े हुए हैं। यदि बोरान हाइड्राइड लुईस एसिड है और ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। सेकंड क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, बेसिक मीडियम होता है, बन क्या जाता है CH2OH, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH बन क्या गया 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है। तो यदि सममित जो है हमारा एल्कीन है तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है। इसमें होता क्या है, ये BH3 से हाइड्रोजन आता है और H2O2 से हाइड्रोक्सिल या OH आता है। तो होता क्या है, इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वाटर का एडिशन होता है। इसी प्रकार से यदि असममित एल्कीन हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो है बोरान हाइड्राइड BH3 और H2O2 बेसिक मीडियम में बन क्या जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH बना क्या है 1 डिग्री एल्कोहल बना हुआ है। नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल, ये नाम होगा। अब यहाँ पे BH3 के बारे में जानेंगे। तो ये बोरान है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए, टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हम जा रहे हैं साझेदारी करके जो है कितने होने चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कमी है। अगर कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में जो है पेयर्ड के रूप में ग्रहण करेगा। इस प्रकार से ये लुईस एसिड का जो है काम करेगा। वैसे भी आप जान सकते हैं बोरान है, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। और हम जान रहे हैं ये s ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। और जब ये एक्साइटेड में जाते हैं तो यहाँ आप देख रखे हैं कि इसके पास एक जो है वैकेंट जो है p ऑर्बिटल है और यहाँ पे होता क्या है H ये जो है बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वैकेंट एक ऑर्बिटल है और खाली है। इस प्रकार से वो एक लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो होता क्या है, अगर असममित एल्कीन है और बोरान हाइड्राइड की उपस्थिति में बोरान हाइड्राइड और साथ साथ जो है
हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में क्रिया करवाते हैं तो जो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है ये एंटी मार्कोनिक आपके नियम के अनुसार हुआ है। एंटी मार्कोनिक आपका नियम ये कहता है कि असममित एल्कीन में नेगेटिव पार्ट उस द्विबंध कार्बन पर जुड़ता है जिस द्विबंध कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। अब हम क्रिया विधि इसका जानेंगे, मैकेनिज्म जानेंगे कैसे बना हुआ है। तो मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये असममित एल्कीन है और एल्कीन में क्या है, प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन इसका नाम है। ठीक है, अब इस पे जो है बोरान हाइड्राइड BH2 एक H को हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। होता क्या है, ये बोरान जो है यहाँ ये लूजली जो है यहाँ एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली जो है बंधे हुए हैं और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और ये बैकेंड जो हमारा ऑर्बिटल है बोरान के पास, बोरान के p ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये दे देगा। जैसे यहाँ देगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन पर आ जाएगा, इस कार्बन पे। तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH, ये हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि बोरान के पास अभी भी जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर से जो है एल्कीन मॉलिक्यूल्स आएगा, एल्कीन में प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड है, बहुत लूजली बॉन्डेड है, तो पाई जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरान से एक बॉन्ड बना लेंगे और जैसे बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कमी होगी, हाइड्रोजन पुनः जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन से जो है आके जुड़ जाएगा। इस कार्बन से चीज़ें क्या हो जाएंगी, CH3 CH2 CH2 और BH CH2 CH3। फिर से अभी भी जो है ये बोरान के पास बैकेंट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर से जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन का एक अणु फिर से आएगा, पाई का जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस बोरान से बॉन्ड बना लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये B हो जाएगा। और कितने हैं, एक ये भी बना लेगा और H यहाँ आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा इसको और CH2 CH3। ठीक है, अब होगा क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम होगा और यहाँ 3 जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड फिर से ये रिएक्ट करेंगे, इससे रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, ये जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से, और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये जो है बोरान से जो है क्रिया कर लेंगे तो बना क्या लेंगे
और ये बोरान से क्रिया कर लेगा तो यहाँ 3OH बचेगा, तो हो क्या जाएगा CH3 CH2 CH2 OH और ये 3, ध्यान दीजिएगा 3 OH यहाँ भी है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ब्रेक करेंगे तो 3OH यहाँ भी बचेगा। ये 3OH ये बोरान जब इसके साथ चला जाएगा तो बचेगा यही, तो ये OH हमने लिख दिया और 3 यहाँ लगा दिया। बचा क्या है, बचा ये है H3BO3, ये बचा हुआ है, ठीक है। अथवा इसको आप क्या लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं BOH3 बोरिक एसिड। तो इस प्रकार से क्या जो है आपका जो है बना हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल, लेकिन ये 1 डिग्री जो एल्कोहल बना हुआ है इसमें इनडायरेक्ट वाटर का एडिशन हुआ है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये OH इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आया है और जो H जो हमारा आया है वो जो है बोरान हाइड्राइड से आया है, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो OH है नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव जो पार्ट है OH उस द्विबंध कार्बन पर जुड़ा हुआ है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है। इस प्रकार से जो ये मैकेनिज्म हुआ है यह एंटी मार्कोनी आपके नियम के अनुसार हुआ है। कार्बोनिल यौगिकों से, तो कार्बोनिल यौगिकों से हम कैसे विवेचन करेंगे, प्रिपरेशन एल्कोहल का कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। बच्चों C⋅O इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और इस ग्रुप में यदि एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और ये जो कार्बोनिल समूह है दूसरी भी वैलेंसी हाइड्रोजन से अगर होती है तो ये हमारा एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। बात समझिएगा। और यदि यहाँ हम करते क्या है CH3 लगाते हैं और C डबल बॉन्ड को यहाँ H लगाते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और यदि इसी कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी CH3 इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड को CH3 दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप, ये छोटे भी हो सकते हैं एल्काइल, बड़े भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इसको हम क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं और इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड का हम जब रिडक्शन करते हैं अर्थात अपचयन करते हैं तो एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, यदि HC डबल बॉन्ड H, ये क्या है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन और कार्बन की एक बॉन्ड बना हुआ है, इस एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं
और ब्रेक करने पर ये ऑक्सीजन एक फ्री हो जाएगा, यहाँ कार्बन फ्री हो जाएगा। तो कुछ आपको ऐड करना होगा। यदि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, इस ऑक्सीजन जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन ये फ्री हो जाएगा, ये कार्बन फ्री हो जाएगा, एक वैलेंसी इसकी। तो और यहाँ फिर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, HCOH ये हो जाएगा। और ये लिखा क्या है, ये CH3OH लिखा हुआ है। एल्कोहल ये क्या है, एल्कोहल में मेथाइल एल्कोहल है, क्या है, मेथाइल एल्कोहल। बात समझिएगा। अभी हम बता रहे हैं आपको जो है जनरल वे में हम बता रहे हैं। और यदि इसी प्रकार से HC डबल बॉन्ड यहाँ CH, यदि CH3 लिखते हैं, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है, H है, और इस ऑक्सीजन और ये कार्बन, इनमें से जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जोड़ देता हूँ, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, तो चीजें क्या हो जाएंगी, CH3COH H ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3 है, C है, डबल बॉन्ड CH3 है, एक बॉन्ड इसका ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इस पाई जो बॉन्ड है इनको ब्रेक कर देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा देते हैं, ठीक है, इस कार्बन से, और इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा CH3COH अर्थात ये 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। अब सवाल इस बात का है, ऐसा जो है क्यों हम कर रहे हैं और हाइड्रोजन कहाँ से लाए हैं, तो इसके लिए हमको रीजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए रीजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो रीजेंट कौन है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा हाइड्रोजनेशन आप करवा सकते हैं, H2P2 या यानी मेटल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करवा देंगे, तो होगा क्या, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे और सीधे सीधे आपका ये जो है, ये दोनों जो है H माइनस देते हैं, क्या देते हैं, ये भी H माइनस हाइड्राइड देगा और ये भी H माइनस देंगे हाइड्राइड, तो यही जो है H माइनस जो है हाइड्राइड जो है कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं पर अटैक करता है। और हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जब मैकेनिज्म हम देखेंगे तब ये जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो आते हैं मैकेनिज्म हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये ब्रेक कैसे होता है, Li प्लस और प्लस AlH4 माइनस, एल्यूमिनियम H और जब इसमें माइनस है और ये माइनस इस पे है, एल्यूमिनियम पर है, मेटल एल्यूमिनियम एक धातु है उस पर माइनस है
और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। इस प्रकार से H माइनस के रूप में निकलेगा, बचेगा क्या, AlH3 बचेगा। लुईस एसिड का काम करेगा, ये लुईस एसिड है आपका है, और ये H माइनस, यही H माइनस करता क्या है, ये जो है HC डबल बॉन्ड H है, ये हमारा जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इस पर जो है पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और इस पे यही H माइनस हाइड्राइड अटैक करता है, और जब अटैक करेगा तो हो जाएगा क्या, HCO माइनस H, और अब क्या करना है आपको, पानी इसमें डाल देना है। पानी डाल देंगे तो इस पानी से आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस, पानी इस तरह से H प्लस OH माइनस, और यहाँ से ये H प्लस आपको मिल जाएगा पानी से, और ये H प्लस यहाँ अटैक कर देगा और बन क्या जाएगा, HCOH और H। इस प्रकार से आप क्या बना लिए, एल्कोहल का निर्माण होगा। ये CH3OH लिखा हुआ है, 0 जो है डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है, इसका नाम है मेथाइल एल्कोहल। क्या नाम है, मेथाइल एल्कोहल। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एस्टल्डिहाइड, तो एस्टल्डिहाइड का भी जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर देगा, CH3CH, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या देगा, ये H माइनस देगा। बी स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये H माइनस से आकर अटैक करेगा और चीजें क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा CH3CO माइनस H, यहाँ H, और फिर से पिक्चर में क्या आएगा, पानी आप डालोगे इसमें, पानी हम जानते हैं ब्रेक होता है O माइनस H प्लस, यहाँ से इसको H प्लस मिल जाएगा, पानी से आपको H प्लस मिल जाएगा, इस पर अटैक कर जाएगा, बना क्या लेगा, CH3COH, और यहाँ पे जो है H, यहाँ H, अर्थात ही लिखा क्या गया है, CH3CH2OH लिखा गया है, CH3CH2OH, और ये क्या है आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है। नाम क्या होगा, नाम है एथिल या एथाइल एल्कोहल। ठीक है। यदि कार्बोनिल कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। आप हैं एसीटोन, आप में पुनः लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं, ये H माइनस हाइड्राइड देगा। स्ट्रक्चर इसका पढ़ चुके हैं। यहाँ पार्शियल, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। H माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। बना क्या लेगा, CH3 बना लेगा, C बनाएगा, ये O माइनस हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ H हो जाएगा। फिर से देखेंगे पिक्चर में, इसमें पानी आप डाल देंगे, पानी में जो है आपको मिल क्या जाएगा, पानी से H प्लस मिल जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये H प्लस पुनः इस पे जाके अटैक कर लेगा, चीजें क्या हो जाएंगी, CH3C
OHCH3, यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इस बार जो है क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। किसका हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। ठीक है। और बच्चों यदि हमसे पूछा जाए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड में बेस्ट कौन सा रिएजेंट होगा, तो ये भी आप देख लीजिए। Na+ में ब्रेक होगा प्लस BH4 माइनस और BH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ से करेंगे क्या, ये हाइड्रोजन जो है शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन जो है लेकर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा तो हो जाएगा BH H H और H माइनस, अर्थात सोडियम बोरोहाइड्राइड भी H माइनस देता है। तो इस रिएजेंट का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए बनाने के लिए। तो बच्चों इसमें देखेंगे एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और Li प्लस AlH4 माइनस। एल्यूमिनियम का जो है साइज बोरान की अपेक्षा बड़ा है, तो अगर बड़ा है, साइज इसकी बड़ी है, तो बॉन्ड जो है ब्रेकिंग जो है बहुत सरलता से हो जाएगी और इसकी रिएक्टिविटी जो है इसकी अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बोरान, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड की अपेक्षा अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और साथ ही साथ यही काम इससे भी हो सकता है। CH3 है, C डबल बॉन्ड H है और हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए H2 किसी मेटल की उपस्थिति में Pt या NiPd। ठीक है, तो ये यहाँ जो मैकेनिज्म होगा बच्चों, यहाँ मैकेनिज्म जो है होमोलिटिक जो है क्लीवेज से होगा। जैसे हाइड्रोजन है, H है, तो होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा बराबर के रूप में जो है टूट जाएंगे। अब ये बॉन्ड जो है जब टूटेगा बराबर के रूप में जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। होमोलिटिक सामान से जो इसको विखंडन कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2H। यहाँ हम इसको जो है मुक्तमुक्री जो है मुक्तमूलक जो है के रूप में दिखा दे रहे हैं। और यहाँ अगर देखते हैं तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो ये चीजें हो जाएंगी और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इस प्रकार से CH3 COH H और H ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं मेटल NiPd की उपस्थिति में, तो होमोलिटिक जो है के द्वारा जो है मैकेनिज्म होता है। होमोलिटिक जो है विखंडन के माध्यम से यहाँ क्रियाविधि होती है। तो बच्चों ये था जो है कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा जो है कैसे हम रिडक्शन के माध्यम से जो है एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। नोट यहाँ इस बात को कर लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा जो है हम 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण नहीं करते हैं। कहीं ऐसा अगर लिखा है तो जो है 3 डिग्री जो है एल्कोहल का जो है निर्माण हम नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके।